हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चनों को जो कि आपके पहले के हुए फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वां, ऑप्शन डी। इसी के अलावा 18वां स्थान से आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड दशकीय वृद्धि दर के मामले में भी उत्तराखंड का स्थान है 18वां। इसी के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट जरूर करिएगा, भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में भी उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? 18वां। तो 18वां से आप तीन चीज़ें याद रखनी है आपको। उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान है 18वां। इसी के अलावा भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में भी उत्तराखंड का स्थान है 18वां, और दशकीय वृद्धि दर के मामले में भी उत्तराखंड 18वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमोली। 80-30 8030 वर्ग किलोमीटर चमोली जिले का क्षेत्रफल है, और सबसे छोटा ये हो जाएगा चंपावत। अगला क्वेश्चन है, टिहरी को किसने बसाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। टिहरी को किसने बसाया था? सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1925 में। 1925 में। अगला क्वेश्चन है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया? तो ये कर लिया था 1191 में। अगला क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड और कुमाऊं क्षेत्र को मानसखंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 अप्रैल 1930 को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथरीन हेलीमन, ऑप्शन ए। सरला बहन का मूल नाम क्या था? कैथरीन हेलीमन। अगला क्वेश्चन है, एच.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो इसकी घोषणा की थी 15 अगस्त 1996, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? चमोली में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसी को रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत स्थित नहीं है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गौरीकुंड या गंगोत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? तो ये है नैनीताल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नौकुचिया ताल, सात ताल, नैनीताल, भीमताल ये सभी स्थित है नैनीताल जिले में। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद? तो ये है, ऑप्शन के हिसाब से हम यहाँ पर करेंगे तो रुद्रप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चांदी किस जिले में पाई जाती है? चांदी किस जिले में पाई जाती है? तो अल्मोड़ा आपको याद रखना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो ये है उधम सिंह नगर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो ये कौन सी परियोजना है? टिहरी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1973 में। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1973 में, और 15 जनवरी 2009 को इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं ये पहना जाता है? तो ये पहना जाता है गले में, तिलहरी पहनी जाती है।
तो गले में। अगला क्वेश्चन है धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? आइस हॉकी, पैराग्लाइडिंग, कैनोइंग या राफ्टिंग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराग्लाइडिंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र है? पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, टिहरी या फिर अल्मोड़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प है? फेन कमल, ब्रह्म कमल, हिमालयन पॉपी या फिर पोटेंटेला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेन कमल, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पुष्प है। अगला क्वेश्चन गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? तो पश्चिमी रामगंगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशिक समिति का गठन किया गया था मुलायम सिंह यादव द्वारा। अगला क्वेश्चन है देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भूविज्ञान से, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है? तो ये है कालसी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री है? तो ये है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्द्वानी, नैनीताल में कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर लागू होने की तारीख है, यानी कि वैट कब लागू हुआ था उत्तराखंड में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 को उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर या वैट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड 22वां राज्य है। अगला क्वेश्चन है देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो ये होती है मसूरी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना जहां स्थित है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो ऑप्शन बी रानीबाग, नैनीताल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT रानीबाग, नैनीताल में है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचन सी भट्टाचार्य, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो ये है लोक रत्न पंत, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया, तो ये कब किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2005 में। 2005 में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है छांगलेस की प्रशस्ति प्राप्त हुई तालेश्वर से, लाखामंडल से, बाड़ाहाट से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाखामंडल से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई, तो ये कब लागू हुई थी? सन 1874 में, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य है मेधावी छात्राओं की उत्तम शिक्षा। अगला क्वेश्चन है आसन बैराज बिहार का संबंध है, राइट आंसर हो जाएगा चिड़िया से। और आसन बैराज को रामसर साइट में कब शामिल किया गया था? तो अक्टूबर 2020 में। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, तो ये हुई थी 1901 में। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ढुसको या ठुल खेल है, तो ये है पहाड़ी रामायण, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की संस्कृति में ठूलो ढुसको ठुल खेल है पहाड़ी रामायण। अगला क्वेश्चन है न्योली है वन गीत है, शास्त्रीय संगीत या वाद्य यंत्र या दोनों, ए और बी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्योली है एक वन गीत, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक
थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारेसर गौड़। गढ़वाल फिल्म जगवाल के निर्देशक थे पारेसर गौड़। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? तो ये किया गया था 1839 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया? तो ये किया गया वर्ष 2005 में। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया वर्ष 2005 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगा सहायक नदी है भागीरथी की, भिलंगना की, मंदाकिनी या पिंडर की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिलंगना की। बाल गंगा, दूध गंगा, मेदी गंगा ये सहायक हैं भिलंगना की। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई? तो ये हुई थी वर्ष 1916 में। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं रहे? बुद्धि वल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी ये तीनों संपादक रहे थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीदेव सुमन संपादक नहीं थे। अस्कोट वन्य जीव विहार संरक्षित है? तो ये संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान चमोली जिले के किस गांव में सन 1956 ईस्वी में महापाषाणकालीन समाधान खोजे गए? तो ये खोजे गए थे मलारी गांव से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1956 में महापाषाणकालीन समाधानों की खोज की गई थी मलारी गांव से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरीधार बांध। यमुना नदी पर है। किसाऊ हो गया आपका टोंस पर, कालागढ़ हो गया पश्चिमी रामगंगा पर, यह आपको याद रखना है, और कोठार हो गया कोसी नदी पर। अगला क्वेश्चन है, पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय गठित करने वाला देश का पहला राज्य है? तो ये है अपना उत्तराखंड। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चौफुला है? तो ये है ऑप्शन सी नृत्य। चौफुला है एक नृत्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 2011 में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, बंदरपूज स्थित है? तो ये है उत्तरकाशी में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है? तो ये है गोपेश्वर में। उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है गोपेश्वर में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। अगला क्वेश्चन है, देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई? किसके द्वारा की गई थी यह हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिराम कांडपाल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देवघाट आंदोलन भी हुआ था। तो कब हुआ था? 18 अगस्त 1942 को हुआ था देवघाट आंदोलन। और देवघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई थी ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? तो ये है बुरांस। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी? कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या गढ़वाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है, कार्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया? तो ये कब किया गया था? वर्ष 2013 में। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यशोधर मठपाल का नाम किस विधा से जुड़ा है? कहानी, चित्रकला से, या कविता, या संगीत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला। ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई। तो ये की गई थी, पूरी डेट सहित आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। डेट आपको यहाँ पर याद रखना है 15 मई 2008 को 108 यानी आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 प्रारंभ की गई थी और इसी के स्थान पर 17 अप्रैल 2012 को डोली सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भेकल ताल एवं ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है। भेकल ताल और ब्रह्मताल दर्शनीय स्थल है, चमोली जिले में है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डोडी ताल है आपका उत्तरकाशी में, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। उत्तरकाशी, चमोली, हल्द्वानी या रानीखेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत में है लाल कुर्ती बाजार। इसी के अलावा खड़ी बाजार भी है आपका रानीखेत में ही। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुग्याल के नाम से। ऑप्शन सी, उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है बुग्याल के नाम से। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है। गोपेश्वर, सेलाकुई, मुनिकीरेत में या फिर पंतनगर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेलाकुई में है सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौ स्थल। गोपेश्वर का नाम गौ स्थल वर्णित है केदारखंड में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो ये किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन 1 अप्रैल 2001 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है। एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है। तो ये होती है 16 मुट्ठी। 16 मुट्ठी बराबर एक नाली भूमि। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ। तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2005 में। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। तो ये करता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, कुमाऊं मंडल विकास निगम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। तो ये किसे प्राप्त हुआ था, पंडित नैन सिंह रावत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक। ऑप्शन डी नैन सिंह रावत। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले मॉस या फिर काई गार्डन का उद्घाटन 20 नवंबर 2020 को किस जनपद में किया गया। तो ये किया गया था खुरपा ताल नैनीताल में। याद रखना है, देश का पहला मॉस या काई गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया था, खुरपा ताल नैनीताल में। कब किया गया था, 20 नवंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 मई 1930 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगोत्री नेशनल पार्क। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 2390 इसका क्षेत्रफल है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है उत्तराखंड का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में स्थित है। तो ये है आपका ऑप्शन ए बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम बना। तो ये कब बना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अप्रैल 2016 को। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम ये कब पारित हुआ था, 4 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं संघ की स्थापना की गई थी 1916 में। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का मुख्य प्रवेश द्वार का नाम है। तो ये है आपका ब्रैंडिस गेट। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल का वानस्पतिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किमना बम्बूसा फालकटा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्न में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। तो ये चुने जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मालाबार क्षेत्र से। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी जो कि रावल चुने जाते हैं मालाबार क्षेत्र से। क्वेश्चन है, भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो ये कहलाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथ। और शीतकालीन आवास की बात करें तो गुंडा या मुनसा, ये भोटिया जाति के शीतकालीन आवास हैं। तो ग्रीष्मकालीन आवास को कहा जाता है मैथ। ये आपको याद रखना है। तो किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे जो भी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हुए हैं अभी तक, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर आसान लग रहे होंगे, हालांकि एग्जाम में ये आसान क्वेश्चन भी आते हुए भी गलत हो जाता है। तो ये वाली गलती एग्जाम में नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जय बद्री विशाल। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लामड़ गीत संबंधित है। लामड़ गीत संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम गीत से। लामड़ गीत किस प्रकार का गीत है, एक प्रेम गीत। अगला क्वेश्चन है, नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। तो पूरी डेट सहित यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 1880। सबसे बड़ा भूस्खलन जो कि नैनीताल में हुआ था 18 सितंबर 1880। अगला क्वेश्चन है, रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जिले में। अगला क्वेश्चन, अलगोजा बजाया जाता है। तो ये बजाया जाता है मुंह से बजाया जाता है अलगोजा। अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह को। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी किस राजवंश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्यूरी राजवंश की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। तो ये की गई थी 1982 में। अगला क्वेश्चन, मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति है। तो ये है कोल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बासुकी ताल स्थित है केदारनाथ के निकट, गंगोत्री के निकट, यमुनोत्री के निकट या फिर बद्रीनाथ के निकट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ के निकट बासुकी ताल है। अगला क्वेश्चन है, धनुष तीर्थ कहलाता है। तो ये कहलाता है टिहरी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 मार्च 2014 को। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया, 11 मार्च 2014 को। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है। तो ये रखा गया है श्रेणी ए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का गठन के बाद अंतरिम विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी, आपको याद रखना है 30। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय कौन सा है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं? अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित है किस राजवंश से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुणिंद राजवंश से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है विर्थी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो ये है आपका पिथौरागढ़ जनपद में विर्थी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सा एक वन प्रकार नहीं पाया जाता है? अल्पाइन, कोणधारी, उष्ण सदाबहार या शीतोष्ण पतझड़ वन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण सदाबहार। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी ऑप्शन सी 1839 में। अगला क्वेश्चन जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया? जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्टूबर 1993 में। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड में सिडकुल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है देहरादून में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। सिडकुल की स्थापना मुख्यालय है देहरादून। अगला क्वेश्चन है गढ़वाल का प्रथम नृजातीय समूह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोल। अगला क्वेश्चन भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया? तो ये कब किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1932, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉ फ्रांसिस वाइट, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। न्यूज इन इंडिया, इसके लेखक हैं जॉ फ्रांसिस वाइट, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हिंदू के किस महीने में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया? स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था वर्ष 2009 में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1973 में। सोंग नदी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है सोंग, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र स्थित है? तो ये है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमताल में। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन केंद्र है भीमताल में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कोटा दून, पतली दून, हर की दून? तो ये तो है आपके उत्तराखंड में हर की दून, पतली दून और कोटा दून। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बाटा दून उत्तराखंड में नहीं है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1973 में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है? यानी आपको बताना है भूकंप से संबंधित कौन सी फिल्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डांडी काठी की गोद में। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतोपंथ ग्लेशियर। अलकनंदा का उद्गम स्थल है संतोपंथ ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है गढ़वाल शैली के लिए, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डालियों का डगड्या गैर सरकारी संस्था के संस्थापक हैं? तो इसके संस्थापक हैं चंडी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की राज्य तितली है? तो ये है कॉमन पीकॉक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में हुई थी। ये आपको याद रखना है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में दुर्लभ वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभयारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विंसर। अगला क्वेश्चन है उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड का निर्माण हुआ था? तो ये हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा, ऑप्शन बी बिल्कुल
सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कबूतरी देवी का संबंध है, कबूतरी देवी का संबंध है लोकगीतों से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उत्तराखंड की तीजन बाई भी कहा जाता है कबूतरी देवी को। अगला क्वेश्चन है, ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो ये स्थित है यमुना नहर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केदार कांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है, तो ये स्थित है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर। केदारखंडा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है गढ़गाड़ नदी के स्रोत पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ये कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में। 14 फरवरी 2002 को पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समूह नृत्य है, छपेली, चांचरी, झोड़ा या बी सी दोनों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी दोनों। चांचरी और झोड़ा एक समूह नृत्य है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज मंगवाया गया था, तो ये मंगवाया गया था चीन से। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1893 में। भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1893 में एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से झंगोरा फसल है, खरीफ की, रबी की, जायद की या नगदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ की फसल है झंगोरा। तो आज की इस वीडियो में हमने पुराने फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें यहाँ पर हमने देखा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।